नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज़ डेली में। आज तारीख 1 सितंबर, वार सोमवार। आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ चीन का साथ मांगा। चीनी राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता दिया। 7 साल बाद चीन पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों के बीच 50 मिनट तक बातचीत हुई। इसमें मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। मोदी जी ने ये भी कहा कि भारत और चीन के बीच सहयोग से 2.8 अरब लोगों को फायदा होगा और यह पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलेगा। इसके साथ ही उन्होंने जिनपिंग को भारत में आयोजित ब्रिक्स 2026 में आने के लिए न्योता दिया। वहीं मीटिंग में जिनपिंग ने कहा कि पीएम मोदी से मिलकर खुशी हुई। ड्रैगन यानी कि चीन और हाथी यानी कि भारत, उन दोनों को साथ आना चाहिए। वहीं देखिए, यूक्रेन जंग पर जयशंकर ने कहा, भारत को निशाना बनाना गलत, हम बातचीत के हिमायती। ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने की वजह से 25% टैरिफ लगाया। विदेश मंत्री जयशंकर ने फिनलैंड के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत में कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत को गलत तरीके से निशाना नहीं बनाना जाना चाहिए। भारत हमेशा शांति और बातचीत की वकालत करता रहा है। वहीं देखिए, इंदौर आ रही एयर इंडिया फ्लाइट लौटी, दिल्ली में सेफ लैंडिंग। एयरलाइंस ने कहा, पायलट को इंजन में फायर इंडिकेशन मिला था। इस फ्लाइट में करीबन 90 यात्री सवार थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ ने शनिवार को कहा, मैं लंबे समय से कानून जगत में अपने छोटे मोटे कामों के लिए जाना जाता था। मैं आवारा कुत्तों का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में फेमस कर दिया। लखनऊ में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, जिसमें बिल्डिंग उड़ी, 3 घर ढहे, 2 किलोमीटर तक धमाके की आवाज आई, जिसमें मालिक और पत्नी समेत 4 की मौत। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि अगर किसी दल का नेता बहस या चर्चा में रुचि नहीं रखता और सिर्फ राजनीतिक ड्रामा करना चाहता है तो विपक्ष का नुकसान हो रहा है, सरकार का नहीं। वायुसेना को सितंबर में 2 तेजस मार्क 1A मिल सकते हैं। सरकार HAL से 97 नए फाइटर जेट भी खरीदेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो शो मन की बात के 125वें एपिसोड में प्राकृतिक आपदा, खेल खिलाड़ी, इनोवेशन, शिक्षा, वोकल फॉर लोकल पर बात की। उन्होंने कहा, इस मॉनसून के मौसम में प्राकृतिक आपदाएं हमारे देश की परीक्षा ले रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में हमने भीषण बाढ़ और भूस्खलन देखे। इन घटनाओं ने हर भारतीय को दुख पहुंचाया है। हम उन परिवारों के दुखों में शामिल हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। जहां भी आपदाएं आई, हमारे NDRF और SDRF के जवान ने अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर दिन रात अथक परिश्रम किया है। वहीं PM ने कहा कि कई उम्मीदवार UPSC की फाइनल लिस्ट में जगह नहीं बना सके। उनकी जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रतिभा सेतु ऐप पर उपलब्ध कराई जा रही है, जो देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ शेयर की जाएगी ताकि उन्हें इन कंपनियों में अच्छी जॉब मिल सके। वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा, महिला जजों की संख्या बेहद कम। उत्तराखंड, त्रिपुरा समेत 4 हाईकोर्ट में एक भी नहीं। प्रस्ताव पारित कर इसे चिंताजनक बताया। अमेरिकी टैरिफ से पंजाब को 30,000 करोड़ का नुकसान, 8,000 करोड़ तो केवल कपड़ा निर्यात। वहीं ऑर्डर होने लगे होल्ड, जिससे पाकिस्तान का फायदा होगा। पंजाब के 9 जिले इन दिनों बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। कई गांवों और शहरों में भी पानी भर गया है, जिससे लोगों के घर और फसलें दोनों बर्बाद हो गए हैं। मुख्यमंत्री भागवत मान ने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने केंद्र सरकार से रुके हुए 60,000 करोड़ रुपए का फंड तुरंत जारी करने की मांग की है। CM ने बताया कि अब तक 1,000 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। करीब 3 लाख एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो चुकी है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर गुरदासपुर, कपूरथला, अमृतसर, पठानकोट, फिरोजपुर, फाजिल्का और होशियारपुर जिलों में देखा जा रहा है। 40 दिन बाद सक्रिय हुए पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़, पेंशन मांगी। राजस्थान के बतौर पूर्व कांग्रेस MLA ने किया आवेदन, अब उन्हें 3 पेंशन मिलेगी। वहीं देखिए, इंडोनेशिया में सांसदों की सैलरी बढ़ने पर प्रदर्शन, संसद जलाई। डिलीवरी बॉय की मौत से और बिगड़े हालात, जिसके चलते राष्ट्रपति प्रबोवो का चीन दौरा रद्द। बॉडीगार्ड्स के जरिए ईरानी लीडर्स तक पहुंचा था इजराइल। 100 फीट गहरे बंकर में चल रही सीक्रेट मीटिंग हैक की, फिर 6 बम गिराए। मोदी के चीन दौरे पर वर्ल्ड मीडिया। CNN ने लिखा, मोदी को रेड कारपेट वेलकम मिला। NYT ने कहा,
ट्रंप से नाराज जिनपिंग ताकत दिखा रहे। पीएम मोदी 30 अगस्त को पूरे 7 साल बाद चीन पहुंचे हैं। उन्होंने एससीओ की मीटिंग से पहले आज चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। जून 2020 में हुई गलवान झड़प के बाद भारत चीन के संबंध खराब हो गए थे। अब मोदी के इस दौरे से दोनों देशों के संबंध सुधरने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं देखिए, हूती विद्रोही ने कहा इजरायल से अपने प्रधानमंत्री की मौत का बदला जरूर लेंगे। नोबेल के लिए नॉमिनेट नहीं किया, इसलिए भारत पर टैरिफ। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ट्रंप बोले पाकिस्तान ने किया, भारत भी करे, इससे मोदी नाराज। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़े हुए समाचार। हिमाचल में भूस्खलन से नेशनल हाईवे 305 बाधित। वहीं मंडी में पलटी एम्बुलेंस। लैंडस्लाइड में गाड़ियां भी दबी। बारिश के कारण सीएम सुक्खू का कुल्लू दौरा भी रद्द। हिमाचल में लगातार बारिश और भूस्खलन से हालात बिगड़ रहे हैं। चंबा भरमौर मार्ग पर लगातार हो रहे भूस्खलन और खराब मौसम के कारण मणिमहेश यात्रा निलंबित है। इस बीच रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं का एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू कर रही है। आज 803 श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। हरियाणा में 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। अधिकारियों की छुट्टियां भी कैंसिल। वहीं सीएम का विदेश दौरा भी रद्द। अंबाला में नेशनल हाईवे धंसा। हरियाणा में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट है। सिरसा में गद्दर नदी डेंजर लेवल पर है। वहीं फरीदाबाद में यमुना और कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी कल ओवरफ्लो चल रही है। मौसम विभाग ने 2 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। पंजाब के मानसा में बुजुर्ग पर दीवार गिरने से मौत। वहीं 3 सितंबर तक स्कूलें भी बंद। पंजाब के 9 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इनमें फाजिलका, फिरोजपुर, कपूरथला, पठानकोट, तरनतारन, होशियारपुर, मोगा, गुरदासपुर और बरनाला शामिल है। राजस्थान के जयपुर में तेज बारिश। वहीं दौसा में स्टंट कर रहा युवक बहा। सवाई माधोपुर में बिजली गिरने से बच्चे की मौत। गंगानगर में किले की दीवार गिरी। राजस्थान में लगातार बरसात के कारण नदी नाले उफान पर है। यूपी के लखनऊ में तूफानी बारिश और बिजली, दिन में अंधेरा छाया। वहीं बलिया में 24 मकान गंगा में समाये। झांसी में 71 साल का रिकॉर्ड टूटा। झारखंड में फिर लौटे बादल। अगले 5 दिन बारिश। उत्तर दक्षिण हिस्सों में तेज बारिश के आसार। रांची पर मानसून मेहरबान, नमी बनी रहेगी। झारखंड में एक बार फिर मानसून सक्रिय होता नजर आ रहा है। मौसम विभाग रांची के अनुसार 3 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। बिहार में गंगा का जल स्तर लगातार 4-5 दिनों से बढ़ रहा है। इससे मुंगेर, बेगूसराय समेत कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मुंगेर में गंगा का पानी बढ़ने से धरहरा प्रखंड के कई गांवों में गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है। वहीं देखिए, उत्तराखंड में पावर प्रोजेक्ट टनल में फंसे 19 कर्मचारियों का रेस्क्यू। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में धौलीगंगा पावर प्रोजेक्ट की टनल में फंसे 19 कर्मचारी को रविवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। शनिवार को लैंडस्लाइड के चलते टनल का रास्ता बंद हो गया था। बरसाना में राधा अष्टमी। तेज बारिश के बीच जन्मी राधा रानी। 15 लाख भक्त पहुंचे। वहीं विदेशी भक्त भी हुए शामिल। जैसलमेर से शुरू होगी 3 शहरों की फ्लाइट। 1 अक्टूबर से दिल्ली। वहीं दीपावली के बाद मुंबई और जयपुर के लिए शुरू होगी उड़ान। अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। अहमदाबाद में शहरी स्वास्थ्य केंद्र और गांधीनगर में 217 करोड़ रुपए के पुलिस क्वार्टर का उद्घाटन किया। वहीं देखिए, सितंबर में 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 9 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। रिलायंस जियो भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ लाएगी। इस जियो से 67,500 करोड़ जुटा सकती है। वहीं 13.5 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है वैल्यूएशन। वहीं देखिए, एफपीआई ने अगस्त में भारतीय शेयर बाजार से 35,000 करोड़ निकाले। यह पिछले 6 महीनों में सबसे बड़ी निकासी। भारत बना यूक्रेन का सबसे बड़ा डीजल सप्लायर। जुलाई में हर दिन 2700 टन डीजल बेचा। रूसी तेल की वजह से अमेरिका ने टैरिफ लगाया था। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़े हुए समाचार। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में 500 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स देखने के लिए एमकेवी न्यूज़ डेली को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट। जय हिंद, जय भारत।